आज से रीवा लोकसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच लोगों ने प्रत्याशियों और पार्टियों को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी भी शुरू कर दी हैं, जिसमें आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो गया है। यहां आम लोग सत्ताधारी दल के सांसद और उनके नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते नजर आए हैं। एक ओर जहां होली के रंग के साथ ही चुनावी रंग भी तेजी से चढ़ना शुरू हो गया है और रंग गुलाल की बौछारों के साथ प्रत्याशी भी मैदान में उतर आए हैं। उनके समर्थक जगह जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आम लोगों की राय भी सामने आने लगी है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं और सुनाते हैं चुनाव और प्रत्याशियों को लेकर आम लोगों से की गई बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो अभी जनार्दन मिश्रा 2 बार के सांसद है और पता नहीं रीवा की जनता उनको कैसे वोट दे देती है, हमारे समझ में नहीं आया। कोई 10 साल में उनके द्वारा कोई विकास नहीं किया गया। मैं ग्रामीण क्षेत्र का हूँ और ग्रामीणों से हमारा संपर्क रहता है, क्षेत्रीय से। उनका किसी वो राजेंद्र शुक्ला के कारण, पिछलग्गू होने के कारण उनको टिकट मिल जाती है और जीत जाते हैं थोड़ा मोदी के नाम से। अब आप लोग मीडिया के हैं, देश में ये देश का नौजवान ईडी तो भेज देते हैं आप, लेकिन जब पेपर लीक होता है, नौजवान त्राही त्राही कर रहा है, उसके बारे में मोदी के पास कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं। 40-40 लाख बच्चे परेशान हैं, उसके लिए मोदी। तो मैं इस देश के नौजवानों से अपील करूंगा और मीडिया से खासकर कि उन नौजवानों की आवाज उठाए और पेपर जो लीक होता है उस पर रोक लगाए और सारे नौजवान मोदी के विरोध वोट दे। धन्यवाद। किस पैमाने पर आप इस बार सांसद को चुनेंगे, क्या पैमाने रहेंगे? हम कोई पैमाना संसद चुनने का नहीं है, भाजपा के लिए कोई पैमाना हमारे पास नहीं। क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोग के गांव की कुछ समस्याएं प्रमुख बताइए। 10 साल में 2 रुपए किसी पंचायत में नहीं दिया, कहाँ जाके विकास नीति। कुछ गांव को चुने होंगे और जनता से निरंतर संपर्क उनका नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच या कोई आता है तो उनके बंगले में इतनी भीड़ रहती है कि मिल नहीं पाते। खासकर नाराजगी है, पर एक बेस है कि मोदी बस हो गया और उनके जनार्दन मिश्रा में कोई काबिलियत संसद सदस्य के लिए नहीं है। अभी तो ये 400 पार और ये बाकी जो आंकड़ेबाजी है वो स्वाभाविक है कि सभी पार्टियां अपने अपने बेहतरी का दावा करती हैं कि हम जो है बहुत प्रेजेंट बहुमत से जीत रहे हैं, वो अलग बात है। पर जो मुख्य बात आप ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, आम जनता ये महसूस करती है कि वो सिर्फ बड़े बड़े फ्लाईओवर, हाईवे बना देना ही मुख्य आवश्यकता नहीं है। मुख्य आवश्यकता उसकी रोजगार का सवाल है, वहाँ महंगाई का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, शिक्षा का सवाल है। इन सवालों को इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मोदी जी ने जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी कि उसको एड्रेस करेंगे, जो उनका नारा था कि 10 करोड़ लोगों को हम नौजवानों को रोजगार देंगे, है ना, बहुत हुई महंगाई अब की भाजपा की सरकार। ये सारे जो स्लोगन लेकर आए थे वो कि अच्छे दिन आएंगे, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, लोगों की हालत बेहतर होगी, उस दिशा में बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है ना। उससे जो है नौजवान और आम आदमी जो है वो अपने आप को बहुत खुशहाल और बहुत बेहतर नहीं महसूस कर रहा है। पर अभी जो मतलब एक आम आदमी के रूप में आप हमसे पूछ रहे हैं, तो अभी इस तरीके से जाति और धार्मिक जो उन्होंने एक वातावरण बनाया है ना, उस जाति और धार्मिक वातावरण के और एक राष्ट्रवाद के आधार पर अभी भारतीय जनता पार्टी अप है ना। ऐसा लग रहा है कि वो पुनः जो है सत्ता में वापसी करेगी, है। पर 400 पार का जो उनका सपना है या स्लोगन है, वो मुझे नहीं लगता कि वो पूरा होने वाला है, क्योंकि अधिकतम उनको जितना ग्रोथ करना था उन्होंने कर लिया। मध्य प्रदेश में जो 40 सीटें हैं उसमें उन्होंने जो है 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 1 सीट कांग्रेस की है। तो अब इससे ज्यादा ग्रोथ क्या करोगे? जिन राज्यों में उनको जितना ग्रोथ करना था कर लिया। इसलिए 400 पार के आंकड़े को या उनकी घोषणा को हम बहुत ज्यादा तजब्बो और महत्व नहीं देते।